Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all students. Today we will learn about basic geometrical ideas of class 6. In this lecture we will cover these topics: point, line, intersecting lines, parallel lines, collinear points, concurrent lines, line segment, and ray. Let's first discuss point. पहले हम ये जानेंगे कि ये पॉइंट क्या होता है. ये पॉइंट क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट डिटरमाइंस ए लोकेशन. ये पॉइंट जो है ये हमें लोकेशन फाइंड आउट करने में मदद देता है. ए पॉइंट डज नॉट हैव एनी साइज. ये जो पॉइंट होता है इसका कोई साइज नहीं होता है. ए पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. ए पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है उसकी लेंथ नहीं होती है, ब्रेड्थ भी नहीं होती है इसकी, और नहीं इसकी लंबाई होती है, हाइट होती है. जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, पॉइंट ऑफ ए कून, पॉइंट ऑफ कून या पॉइंट ए और पॉइंट ऑफ ए पेंसिल. दूसरी बात, हम ये पॉइंट कैसे डिनोट करते हैं? ए पॉइंट इज डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर ऑफ द अल्फाबेट लाइक ए, बी, सी. For example, point A, इसे हम कहते हैं point A, और point B और point C. Let's move towards our next topic, which is line. ये line क्या होती है? The word line refers to straight line. ये जो line होती है ये straight line होती है. ये straight होती है, straight line, उसी को हम कहते हैं line. A line has no width. It has just length. ये जो line होती है इसकी कोई width नहीं होती है, इसकी सिर्फ होती है लेंथ. इस लाइन की सिर्फ क्या होती है? लेंथ होती है. ए लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन. ये जो लाइन होती है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइडों से. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लाइन है, यहाँ पर है पॉइंट ए, यहाँ पर है पॉइंट बी, जो लाइन होती है उसको हम एक्सटेंड करते हैं. जैसे पॉइंट ए लेफ्ट साइड जाएंगे उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और पॉइंट बी की जानिब से भी हम इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं. दैट्स व्हाई अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस. इस लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ डायरेक्शंस में, डायरेक्शन ए एंड ऑलवेज एंड डायरेक्शन बी. और next point is a line can be denoted in two ways. ये जो लाइन होती है इस लाइन को हम डिनोट कर सकते हैं दो तरीकों से. two ways we can denote line. First of all,
we can denote it by a small letter of alphabet like line L. जैसे हम यहाँ पर लाइन एक ड्रा करेंगे, उसका नाम रखेंगे हम line L. So first of all, a line can be denoted in two ways. First of all, first point is a line can be denoted by a small letter of the alphabet like line L. उसको हम कहते हैं line L. इस लाइन को हम कह सकते हैं line L. ये रहा हमारा पहला पॉइंट. और दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट है a line can be denoted by this. आप देख सकते हो यहाँ पर ये लाइन है, यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट B है. इसको हम कह सकते हैं लाइन AB. लाइन AB. और उसको हम डिनोट जब हम इस लाइन को हम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं लाइन AB और ऊपर हम डालते हैं ऐसे लाइन. हम अगर कोई कहेगा हमें ये बताओ ये क्या है, आप बोलोगे सीधे ये लाइन AB है. इसका हम लाइन को ऐसे डिनोट करते हैं लाइन AB. और दूसरे तरीके से जो मैंने पहले बताया वो लाइन L वाला, इसको हम कहते हैं लाइन L. और इसको हम क्या कहते हैं? लाइन AB. Line can be denoted in two ways. First of all, we can denote it in line L, and second one is we can denote it by line AB. Let's move our third topic, which is intersecting lines. Intersecting lines क्या होती है? If two lines have common point, they are called intersecting lines. अगर दो लाइनें हैं उनका एक कॉमन पॉइंट है तो हम इन दो लाइनों को कहते हैं intersecting lines. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर में लाइन है, लाइन M. यहाँ पर दूसरी लाइन है लाइन L. ये आपस में इंटरसेक्ट करती है, मिलती है एक जगह पे, यहाँ पॉइंट P में. तो हम कह सकते हैं इन द अबव फिगर लाइन L एंड M इंटरसेक्ट एट पॉइंट P. टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर. ये जो दो लाइनें होती है ये आपस में इंटरसेक्ट होती है एक पॉइंट पे. जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो ये दो लाइन्स जो है जो इंटरसेक्ट होती है एक पॉइंट पे, पॉइंट P पे. ये था हमारा थर्ड टॉपिक, इंटरसेक्टिंग लाइन्स. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फोर्थ टॉपिक, which is parallel lines. ये जो parallel lines क्या होती है? Parallel lines which do not meet or intersect each other are called parallel lines. Lines which do not meet. ये जो lines होती है ये lines which do not meet, ये तो parallel lines होती है ये meet नहीं होती है, ये आपस में मिलती नहीं है, intersect नहीं होती है. That's why we called it parallel lines. यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइन है लाइन L, ये है लाइन M. इनको हम कहते हैं parallel lines. ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती है. Lines are parallel if they are always the same distance apart and will never meet. ये जो parallel lines होती है ये आपस में मीट नहीं होती है, इनकी जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, हर जगह पर सेम ही डिस्टेंस होती है. जैसे हम एग्जांपल लेंगे रेलवे ट्रैक. अगर आप रेलवे ट्रैक देखोगे तो रेलवे ट्रैक जो मतलब जो होता है वो पैरेलल लाइंस में होता है. उसकी मतलब जो होती है आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर
ये एक है, एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये पैरेलल लाइन, ये आपस में नहीं मिलती हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स. Let's move our next topic, which is collinear points. Collinear points, collinear points क्या होती है? 3 or more points are collinear if they all of them lie on the same line. Collinear points क्या होती है? ये होती है 3 or more points, 3 से ज़्यादा पॉइंट्स जो होती है और कोलिनियर, ये तब कोलिनियर हो सकती है इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन, अगर ये एक ही लाइन पे आ सकती है. जैसे आप ये देखोगे लाइन यहाँ पर है, लाइन यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी ये है, इसको हम कहते हैं एल लाइन. यहाँ पर है पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर. इसको हम कहते हैं these are called collinear points. Why these are called collinear points? Because they lie on the same line. Because they lie on the same line. That's why these are called collinear points. In the above figure, point P, Q, R are collinear because they lie on the same lines. That's why these are called collinear points. तो आप ये समझ सकते हो कोलिनियर, अगर आपको कोई कहेगा कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, आप बता सकते हो सीधे कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द सेम लाइन, व्हिच आर द सेम लाइन्स. लेट्स मूव आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज रे. रे क्या होती है? The part of a line that extends indefinitely in one direction from a point is called a ray. ये रे क्या होती है? ये रे देखो ऐसी होती है, आप फिगर में देख सकते हो, इसका इनिशियल पॉइंट है, ये गिवन पॉइंट है, इसको हम कहते हैं रे. ये रे हम एक साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, एक साइड से हम इंडेफिनेटली मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं, एक साइड से नहीं. इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट. ये जो रे होती है इसका एक एंड पॉइंट होता है, ये देखो ये इसका एंड पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, सॉरी. इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट. ये जो होता है इसका एंड पॉइंट होता है, ये हम एक्सटेंड कर सकते हैं और मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं. देखो अब